रीमा और पायल एक ही कक्षा में थी। रीमा के पापा नहीं थे। उसकी मम्मी घरों में साफ सफाई का काम करती थी। वे 4 भाई बहन थे, 3 बहनें और एक सबसे छोटा भाई। रीमा सबसे बड़ी लड़की थी। रीमा के पापा की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई जब वे 7वीं कक्षा में थी। स्कूल से आकर वे मिट्टी के खिलौने बनाती और सूखने पर बाजार के चौक पर एक फटा हुआ टाट बिछाकर बैठ जाती और आगे 4-5 खिलौने रख लेती। कभी कभी कोई एक भी खिलौना ना बिकता, कभी 30-40 रुपए बन जाते। जैसे ही अंधेरा पड़ता वे घर आ जाती और मुंह हाथ धोकर छोटे भाई बहनों को स्कूल का होमवर्क करवाती। उसके बाद अपनी माँ के साथ खाना बनाने में मदद करती, क्योंकि उसकी माँ के दिल में छेद था। ये बात जब रीमा का छोटा भाई हुआ तब डॉक्टर ने उन्हें बताई और ज़्यादा काम ना करने और चिंता ना करने की सलाह दी। पर रीमा के पापा की मौत के बाद उसकी माँ का घरों में काम करना मजबूरी था, नहीं तो उससे पहले चाहे ज़्यादा नहीं पर घर का गुजारा अच्छे से चल जाता था। उसके पापा छोटी मोटी दुकानों पर जाकर कॉपी, पेन और स्टेशनरी की चीज़ें बेचते, जिससे उनके घर का गुजारा अच्छे से चलता था। रीमा को उसके पापा सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। जिस दिन सारा माल बिक जाता, उस दिन उसके पापा सबके लिए कुल्फ़ी लेकर आते। रात को गप्पे मारते और सभी बच्चे आपस में मस्ती करते। पर अब सब बदल चुका था। घर में सूनापन था। उसकी मम्मी बच्चों को घर से स्कूल भेजने के बाद काम पर चली जाती और बच्चों के आने के वक्त आ जाती। बाद में 2 घंटे रुककर एक मिठाई के डिब्बे बनाने वाली छोटी सी फैक्ट्री में चली जाती। वहाँ उसे 3 घंटे काम करने पर 50 रुपए मिलते। रीमा हर तरह से माँ की मदद करती, पर उसका स्कूल का होमवर्क अधूरा रह जाता। जब भी उसकी हिंदी टीचर प्रभा उससे इस बारे में पूछती तो वे मुंह चुप करके नीचे देखती रहती। वे किसी को अपनी मजबूरी नहीं दिखाना चाहती थी। कुछ ना बोलने पर टीचर उससे खींच जाती और 2-3 थप्पड़ जड़ देती और खड़े रहने की सजा देती। पायल रीमा पर हंसती और बुद्धू बुत कहकर छेड़ती। पायल के पापा की रेडीमेड की दुकान थी और पैसा भी था। उसके पास ही उसे स्कूटरी पर लेने आते और छोड़ने आते। एक बार रीमा की माँ बहुत बीमार हो गई, वे उठ भी नहीं पाती थी। उसने रीमा को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटी, मुझे ठीक होने में 6-7 दिन लग जाएंगे। मुझे कमजोरी भी बड़ी महसूस हो रही है। मुझे डर है कि जिन घरों में मैं काम करती हूँ वो कोई नई काम वाली ना रख ले और हमारे घर का गुजारा भी मुश्किल हो जाए। क्या कुछ दिन तुम उनके घरों में साफ सफाई का काम कर आओगी? कहते हुए रीमा की माँ रो पड़ी, पर रीमा ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, माँ, फिक्र ना करो, मैं कर लूँगी। तुम बस आराम करो ताकि जल्दी से ठीक हो सको। अब रीमा काम पर जाने लगी और उसका स्कूल जाना बंद हो गया। रीमा जिन घरों में जाती थी उनमें से एक घर उसकी टीचर प्रभा की बहन का था। रविवार के दिन जब प्रभा अपनी बहन से मिलने पहुंची तब रमा बगीचे की सफाई कर रही थी। उसका ध्यान अपनी टीचर की तरफ नहीं गया, पर प्रभा ने उसे देख लिया। कमरे में आकर उसने अपनी बहन से पूछा,
ये यहाँ कैसे? तब उसकी बहन ने बताया कि बड़ी अच्छी बच्ची है, मजबूरी में काम कर रही है, शाम को भी खिलौने बेचने जाती है। इसकी माँ बीमार रहती है, 13 साल की उम्र में ही जिम्मेदारी उठा रही है। थोड़े दिन के लिए माँ की जगह आई है। छोटी बच्ची है, इसलिए थोड़ा काम ही करवाती हूँ। क्या तुम इसे जानती हो? प्रभा ने कहा, हाँ, हमारे स्कूल में ही पढ़ती है। जब प्रभा घर आई तो उदास थी। वे सोचती कितना गलत कर रही थी मैं रीमा के साथ। अगले दिन आकर उसने रीमा की कक्षा में रीमा के बारे में बच्चों को बताया और कहा कि अगर उसे कोई मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर किया करना। उसके पापा के जाने के बाद बेचारी बच्ची को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कोई उसे हमारे बीच हुई बातचीत के बारे में नहीं बताएगा। वे एक स्वाभिमानी बच्ची है। पायल की अब सोच बदल चुकी थी। उसे अपने स्वभाव पर गुस्सा आ रहा था। कुछ दिनों बाद जब रीमा स्कूल आई तो वे टीचर से डर रही थी कि इतने दिनों बाद स्कूल आने पर टीचर मारेगी और खड़ा होने की सजा भी देगी। प्रभा ने उसे अपने पास बुलाया तो वे डर कर सिर नीचे करके खड़ी रही। उसे लगा अभी थप्पड़ पड़ने वाला है, पर टीचर ने बड़े प्यार से ठुड्डी पकड़कर सिर ऊपर उठाया और उसको 4 कापियाँ देते हुए कहा कि इसमें तुम्हारा पिछला सारा होमवर्क किया हुआ है, आगे वाला काम भी इन कापियों में ही करना। रीमा ने जी मैम कहा और सीट पर जाकर बैठ गई। आधी छुट्टी के वक्त पायल अपना खाना लेकर रीमा के पास चली गई। वे आज से खाना रीमा के साथ ही मिलकर खाना चाहती थी, पर रीमा हमेशा अकेले खाती थी क्योंकि उसके पास हमेशा 2 नमक वाली रोटियां ही होती या कभी भुने चने। पर पायल ने जबरदस्ती उसका टिफिन ले लिया और अपना उसे देकर बैठ गई। पायल के टिफिन में पनीर की सब्जी के साथ मिठाई भी थी। रीमा ने बहुत देर बाद अच्छा खाना देखा था। रीमा की आंखों में नमी थी। वे इस बदलाव का कारण नहीं समझ पाई। पायल की आंखों में पछतावे के आंसू झलक रहे थे। किसी की मजबूरी का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता कोई किस हालत में जी रहा हो। राधे राधे।